ठीक है, तो मेरे कुछ कुछ हेडिंग लिख लिया करो साथ साथ में, ताकि आपको भी कुछ फील आएगा कि क्लास में बैठे हो करके। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे आज बात करेंगे अपन पोजीशन टाइम ग्राफ। किस पे बात करेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। सुने हो नाम? यार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है ना कि हम ग्राफ क्यों कंसीडर करते हैं। आप घर में दादा दादी नाना नानी कोई भी होंगे, तो कभी वो बीमार पड़े, कभी ना कभी तो बीमार पड़े होंगे, और साथ में आप हॉस्पिटल गए होंगे। तो हॉस्पिटल गए होंगे तो बोलेंगे यार इनकी धड़कन बहुत बड़ी तेज है, एक काम करो इनका ईसीजी निकालो। क्या बोलते हैं? ईसीजी निकालेंगे तो एक पेज निकलता है, जिसमें अपन मूवी तो बॉलीवुड में तो यही तो दिखाया जाता है। आप हॉस्पिटल में टीन 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 चलता रहता है। जब वो मर जाता टी मर गया मतलब अब हम लोगों को इतनी आदत हो गई ना, एग्जैक्टली सुनो तो, हम लोगों को इतनी आदत हो गई ना कि मैं भी कहीं हॉस्पिटल जाता था। मैं तो बहुत हॉस्पिटल गया हूँ, खुद के लिए नहीं, खुद के पेरेंट्स के लिए नहीं, अपने दोस्तों, मेरे दोस्तों यारों के ऐसा होता था कि उनके पेरेंट्स को लेकर मैं जाता था। ठीक है, कई दिवालियाँ ऐसे निकली कि दिवाली में लोग फटाके फोड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को लेकर बैठा हूँ सेक्टर हॉस्पिटल में, और वो मतलब कैजुअलिटी में बैठे हुए हैं। तब उस समय देखता था टीन 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 टीन, तो बहुत लोगों का चलता रहता था, और जिसका टीन करता था मैं निपट तो नहीं गया, फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आता था, उठा देता था, उड़ जाते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज हम लोग टीन 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 टी पे बात करने वाले हैं कि वो एग्जैक्टली होता है क्या। ठीक है, वो जो ग्राफ है वो क्या आइडेंटिफाई करना चाहता है, वो जो ग्राफ है वो आइडेंटिफाई क्या करना चाहता है। वो हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा ईसीजी का ये रिपोर्ट लंबा सा निकलता, पतला सा लंबा सा, तो उसमें ऐसा 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 चल रहा था। वो क्या है वो मतलब हार्ट बीट है क्या? तेज धड़क रहा, स्लो धड़क रहा, धड़क ही नहीं करने पड़ गया, फिर धड़क रहा, फिर ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो सुनो, अब उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब अगर मैं ये बोलूं, ठीक है नंदू, सिंपल सी बात, मैं बोलूंगा ये नंदू के कमाई का ग्राफ है, इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब क्या हुआ कि डे बढ़ रहा है भैया, मंडे से स्टार्ट हुआ था और संडे तक पहुंच गए हम, और डे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो नंदू का क्या हो गया? मंडे से एकदम फुल्ली एक्साइटेड नंदू कमाना चालू किया, मतलब 0 से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपया, फिर 3-4 दिन तक वो कितना कमाया है? फिर कितना होगा? 20 रुपया, फिर 15 रुपया, फिर बेचारा किस में आ गया? तो इस ग्राफ को देख के आपको आइडिया हो गया ना, क्या आइडिया हुआ? नंदू की कमाई। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि यार मुकेश की कमाई ये है, इसका मतलब क्या? बढ़ते जा रहा, लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, नहीं समझ में? तो ग्राफ क्या आइडेंटिफाई करता है आपको? ग्राफ हमको ये शॉर्टकट में आइडेंटिफाई करता है, दो चीज को रिलेट करता है, दो चीजों को रिलेट करता है। ये इसके अमाउंट को बता रहा है, ये इसको किसका बता रहा है? ये अमाउंट को बता रहा है, और विथ रेस्पेक्ट टू डे, मतलब टाइम। डे का मतलब क्या होगा? टाइम ही हुआ ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये इसके अमाउंट को बता रहा है। और ये मुकेश का पत्थर लेके आ रहा हूँ। वो क्या करेगा? मंडे को इतने बजे इतना कमाया था, ट्यूसडे को इतने बजे इतना कमाया था। बोलेंगे यार शॉर्टकट तो बता, तो उसने क्या किया? एक ग्राफ दे दिया। इस ग्राफ को हम देखें, ये अच्छा ऐसा है, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अगर ऐसे ही अगर कोई अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर दे, इसका मतलब क्या होगा कि यार कंटिन्यूसली उसकी कमाई क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, मान लो एक लड़का वाला लड़की वाले लड़कों वाले के घर गए, लड़के वालों के घर गए, लड़की वाले लड़के वालों के घर गए, ठीक है, और बोले कि आपका बेटा कितना कमाता है? तो वो तो बहुत कमाता है। अरे कितना कमाता है? तो बहुत कमाता। अच्छा कुछ है क्या उसका डाटा? है ना डाटा, ये लो, ठीक है। तो डाटा कौन सा दिखाया? ये वाला दिखाया पहले। बोले तो ठीक था, फिर क्या हो गया उसको? नशा फूकने लगा क्या हो गया उसको? ठीक, तो वो लड़का क्या हो गया? रिजेक्ट। फिर दूसरे लड़के के पास गए, उसको देखे ये क्या है, पहले ज्यादा कमाता तब तो एकदम डाउनफॉल में। इसको देखे तो मुकेश अच्छा लड़का है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ग्राफ आपको क्या करता है? शॉर्टकट में पूरा नॉलेज दे देता है। बात समझ में?
एक शॉर्टकट में अभी आपको अगर पूरी डाटा को एनालिसिस करोगे, बोले कि मंडे को इतने बजे इतना कमाया, ऐसा ऐसा कमा रहा था, तो उसको आप देखोगे, मैप बनाओगे कि इसका एग्जैक्टली क्या पोजीशन है इसका कमाने का, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये तो डाउनफॉल में, ये भी डाउनफॉल में, टाइम लग रहा है ना, लेकिन इसको देख के तुरंत ये कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे। तो ग्राफ हमको ये बताता है कि दो चीजों के बीच में रिलेशंस बताता है कि कब ये बढ़ रहा और कब ये कम हो रहा। ठीक, तो ग्राफ की रिक्वायरमेंट बहुत नेसेसरी है। ठीक, तो अब इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हम किस पे बात कर रहे हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। किस पे बात करेंगे हम? पोजीशन टाइम ग्राफ। तैयार हो आप? पोजीशन टाइम ग्राफ को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ लिखना चाहो तो थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाओ, है ना, आपको फील आएगा। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक, सेकेंड होगा यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर, ऐसा पूरा लिखते हैं ना, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। फिर क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गया? ये 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, और तीनों को बड़े अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, एक एक चीज। ठीक, समझ में आ गया? नोट कर लिए क्या? कर लिए नोट? नहीं किए? हम जो जितना सारा चीज पढ़ रहे हैं ना अभी, वो यूनिफॉर्म मोशन को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या बोल रही है? एक्सेलरेटेड। ठीक है, नहीं 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 नहीं, क्यों होगा संडे को? कुछ खास है क्या मन? चलो हो गया ना। तो फर्स्ट हम किस पे बात करते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लिखना बंद करें, ध्यान देंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? अरे वही होता है ना जहां पे अपन कॉपी किताब खरीदने जाते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी जाते नहीं, कि जाते नहीं, जाते हो कि नहीं जाते हो? उसी को तो बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी होता क्या? सुनो, मान लो अब ना आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। नंदू सीधा है कि नहीं बता? एकदम सीधा है, पागल, सीधा नहीं है वो। अभी सीधा है कि नहीं? सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा है बच्चे, अब सीधा है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजों को हम कंसीडर करेंगे। एक होगा टाइम, क्या होगा? और एक क्या होगा? पोजीशन। एक क्या होगा? पोजीशन। ये पूरा पीडीएफ मिलेगा, आप टेंशन मत लो। जीरो, ये जीरो जो होता है, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? क्या होता है ओरिजिन का मतलब? जीरो। जीरो का मतलब ओरिजिन। अरे आपका ओरिजिन सर, ठीक है, ओरिजिन का मतलब जहां से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और उसका पोजीशन अभी क्या दिखा रहा है? यहां पे दिखा रहा है। कहां पे दिखा रहा है? एक्स नॉट पे। मतलब जब टाइम हमने देखा तब भी वो कहां पे था? एक्स नॉट पे था। ठीक, और टी टाइम बाद भी देखा तब भी वो कहां पे? T1 टाइम पे। कहां पे था? एक्स नॉट। T2 पे तब भी वो कहां पे था? मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट को ही क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी शॉप, हाँ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो अगर इसका ग्राफ बनाता हूं तो T1 टाइम पे भी इसका क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है, पोजीशन सेम है। T2 टाइम पे भी इसका पोजीशन क्या है? सेम है। हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? ऐसे। बात समझ में आ गया?
तो ये एक जो ग्राफ है वो किसको समझाता है? अगर इस ग्राफ को देखो और मैं बोलूँगा इस ग्राफ को देख के बताओ कुछ, तो आप क्या बताओगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, x0 डिस्टेंस पे, और वहीं पे टिका हुआ, टाइम बढ़ रहा लेकिन वो नहीं बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा लेकिन वो नहीं बढ़ रहा, वो इधर बढ़ रहा है क्या? वो एक ही जगह पे है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लिख लो, लिखो मेरे साथ साथ। बना बना मेरे पूछ के बनाएगी क्या? बना ना, इंपॉर्टेंट है पगली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, when an object does not change the position with time, the graph making between is called position time graph of stationary object. ठीक है, if a object placed at x0 distance from origin after t1 and t2 time does not change the position. ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हूं, समझ में आ गया? नहीं लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे ना? बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं था। कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। किस में आएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। चलो अब हम किस पे बात कर रहे हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यार यूनिफॉर्म मोशन को कोई बता रहा है क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, पता है ना? बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। ठीक है, अब सोचो, मैं आपको समझाता हूं। कोई ऑब्जेक्ट था, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, स्टार्टिंग में कहां पे? x0 पे। तब टाइमिंग क्या था? 0। ठीक है, मैं यहां पे और भी बहुत कुछ लिखूंगा, तो उसके भी लिख लेते हैं। यहां से लिख देता हूं। हाँ, x0 भी बोल सकती है, x0 भी बोल सकती है, जो तेरी इच्छा वो बोल सकती है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 0, तो उसका पोजीशन क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू x0, और एट t इज इक्वल टू t1। जैसे t1 पे गए ना, तब उसका पोजीशन कहां पे आ गया? x1 पे आ गया। पोजीशन चेंज होके कहां पे आ गया? x1 पे। एट t इज इक्वल टू t2, टाइम बढ़ा के कहां पे आ गया? t2 पे। तो इसका पोजीशन चेंज होके कहां आ गया? x2। बात समझ में आ गया? तो पोजीशन देखो, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जो ग्राफ कंसीडर करेंगे ना, वो कैसा करेंगे अपन? ये किसके रेस्पेक्ट में था? ये x1 का था ना। देखो आपको बनाने दिखाता हूं। t0 यहीं से स्टार्ट होगा, तब वो क्या था? x0, मीन्स एक पॉइंट यहां पे अपन बना लिए। दूसरा t1 पे क्या चल रहा है? x1, t1 पे x1, t2 पे क्या चल रहा है? x2। तो ये x2, ये पॉइंट्स बने ना, तो इन पॉइंट को हम क्या करते हैं? ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या समझ में आया इसको देख के?
कि भैया टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और कैसा बढ़ रहा है, आड़ा टेढ़ा बढ़ रहा है कि एक जैसा बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म हो गया। फिर बात समझ में आ गया, ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्टेबल करने के लिए ऐसा बना लेते हैं, आप भी बना लेना, ए बी सी डी और साथ में क्या होगा, ई ले लेना। बात समझ में आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस with respect to equal time, लिखो ना, फालतू बैठे हुए हो, interval, then this type of motion called uniform motion। ठीक है, सुनो रुको। तो इसका ये इंक्लिनेशन कितना है, मेन जो है ना, इसको बोलते हैं स्लोप। आप ब्रिज देखें, ब्रिज चढ़े, बहुत बढ़िया। तुम बोल भी नहीं रहे हो, बंदा बेचारा टाइप करके डेफिनेशन भी लिख दे रहा है। कौन, अमन। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखो अभी आपका रोड कैसा है, ऐसा है, ठीक है, और रोड थोड़ा सा क्या होता है, टेल्ट होता है, तो उसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे करता है। किस पे करता है, एंगल। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूं। आप किसी ब्रिज में चढ़ रहे हैं, ब्रिज ऐसा है, ब्रिज ऐसा है, आसानी किस में चढ़ेगी, चल लगेगा, थर्ड वाले में आसान लगेगा, ये फर्स्ट वाले में आसान लगेगा, है ना, नहीं समझ में आए। और फोर्थ वाले में तो फिर मतलब जाएंगे ही कैसे फिर। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे। तो याद रखना, इसको बोलते हैं स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप थीटा। ये किस पे डिपेंड करता है, इस एंगल पे करता है। तो हर बार हर यूनिफॉर्म मोशन में ये एंगल सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है। जैसे सुनो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। दो ऑब्जेक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो हर 2 मिनट में कितना कवर कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10। और ये हर 2 मिनट में 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50। तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, 50 वाले का स्लोप ज्यादा हो गया ना भाई, कंपेयर टू द। तो स्लोप किस पे डिपेंड है, देखो मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज समझो ये सारी चीजों को। मैं वेलोसिटी, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं, एक ऐसा बनाया हूं और एक ऐसा बनाया हूं। इन दोनों को ही देख के मैं बोल सकता हूं कि भैया ये यूनिफॉर्म मोशन का है। क्यों पता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इसलिए इधर ज्यादा चला गया, और एक कम डिस्टेंस कवर कर रहा है इसलिए इधर चला गया। ठीक है, जब एक कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा तो वो सीधा होगा जैसे इससे पहले हुआ था, क्योंकि वो रेस्ट में था। बात समझ में है। तो स्लोप तो ये भी है, स्लोप ये भी है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहे हैं। अब दोनों के दोनों जब यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्ट बोल दूंगा कि चलेगी, यूनिफॉर्म मोशन डिपेंड किस पे करता है, इस एंगल पे करता है कि कितना स्लोप है। तो इसीलिए जब भी अपन इसके बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, स्लोप के बारे में। किसकी बात करते हैं, स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालूंगा, तो ध्यान पे रखना। इसको इसकी जरूरत नहीं है ना, अरे हाँ बोलो, जरूरत है क्या, समझ गया यार, सब समझदार हो आप लोग। पूरे ही उड़ गया यार, पेज ही उड़ गया। चलो चला लोगे आप ना, सब आता है आप लोगों को, नहीं आता है, हाँ बोलो। नहीं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फोर स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, ऐसा क्या बोल रही है, हाँ?
ये बहकी बहकी बातें कर रही, इसकी बातें ध्यान मत देना। स्लोप को हम टेन थीटा से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। बेस क्या होगा? एसी। नहीं आया आनंद? तो ये स्लोप हमेशा टेन थीटा में लेता है। m इज इक्वल टू टेन थीटा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। मैथ्स में 2D में पढ़ोगे आप, ठीक है? आप इसको समझ लेना। BC बाय क्या होगा? AC। अब इसको देखो, BC कैसे निकालना है? B से C आपको पता है ना। अब ये पोजीशन यहां से यहां तक का पोजीशन कितना है? x1 था, और यहां से यहां तक का पोजीशन क्या था? x2 था। यहां से यहां तक का टाइम 1 कितना था? t1। और यहां से यहां तक का टाइम क्या था? t2। फ्रॉम डायग्राम, मैं यहां पे आऊंगा फ्रॉम डायग्राम। इसको इक्वेशन में क्या लेते हैं? 1 फ्रॉम डायग्राम। डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? आप बताओ, डी से बी किससे मिलके बना है? डी से सी, सी से बी। नहीं समझ में? तो मैं डीसी को कैसे लिख सकता हूं? डी से सॉरी मुझे कहां से कहां लिखना? डी से बी। डी से बी लिखना है ना, डी से बी। तो डी से जो बी है वो किससे मिलके बना है? डी से सी, और सी से हमको सी बी निकालना है, या बी सी लिख दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बी सी। लिख लिए। अब मुझे बी सी का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो जब ट्रांसफर कर दोगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी बी माइनस डी सी। यार बी सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डी वी, द वैल्यू ऑफ डी बी x2 दिख रहा है ना, और इसका वैल्यू डी सी का वैल्यू x1 दिखा। चलो छोड़ दो इसको। अगेन किसके लिए निकाल रहे हैं? ए सी। ए से सी, ओ से डी किससे मिलके बना है? अच्छा एक बात बता, चलो हम बता देते हैं। ओ से डी किससे मिलके बना? पहले देखो, ओ से डी किससे किससे मिलके बना? ओ ई प्लस ई डी। ओ ई प्लस ई डी। नंदू नहीं आ रहा है क्या? ओ से डी तक का टाइमिंग कितना है? और ओ से ई तक का टाइमिंग वो क्या था यार? ई से डी, ठीक है। ईडी का वैल्यू कितना निकला? हो गया। अब ईडी जो है किसके पैरेलल है? दिख रहा है ना। तो मैं ईडी की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं? क्या पुट कर सकता हूं? एसी कर सकता हूं ना। जब एसी पुट कर दूंगा तो एसी का वैल्यू क्या निकला? T2 माइनस T1 आ गया ना। अब इन दोनों का वैल्यूज लाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। अमन क्लियर हो रहा तो यस करते चले जाना, ठीक है। कहां पुट कर रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल रही है? ईडी को एसी कैसे लिखे? कि ये क्या है? क्या पूछ रही है? ये यहां से बता देता हूं ना। अब डायग्राम को देखो, ओ से जो डी है किससे मिलके बना है? ओ ई प्लस ई डी मिलके बना है ना। तो मैं क्या लिखा? ओ डी इज इक्वल टू ओ ई प्लस ई डी। ये इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू T2 है। देखो यहां पे दिया है, ओ से डी तक का वैल्यू T2 है, और ओ से ई तक का वैल्यू, ओ से ई तक का वैल्यू T1 है। रख दे T1, T2 और T1, और यहां पे क्या होगा? ED। ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा? T2 माइनस T1। तो ED का वैल्यू क्या होगा? T2 माइनस T1। और ED हमको क्या दिख रहा है? ED जो है किसके पैरेलल है? ये टेस्ट में आएगा, ये सब टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो यहां पे लाके रख दिए, तो इसका वैल्यू आ गया AC का वैल्यू। आ गया समझ में? अब फ्रॉम, अरे रुक जा नंदे, क्या नाम है? मुकेश, मुकेश रुक जाना भाई। x2 माइनस x1, T2 माइनस T1। बताओ, गणपति बप्पा मोरिया बोलो, और बोलो x2 माइनस x1 क्या था यार? x2 माइनस x1 पोजीशन था, डिफरेंस था ना। मतलब ये क्या बताता है? डिस्टेंस में माइनस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और नीचे क्या चल रहा? बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। मींस हमको क्या पता चला कि भैया यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप होता है ना, ये जो स्लोप होता है ये वेलोसिटी को बताता है। किसको बताता है? वेलोसिटी। मैं बोला ना, दो चीज को मिलके बनाता है। एक क्या चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, दूसरा क्या चल रहा है? टाइम चल रहा है।
ये जो ग्राफ है ना, ये क्या बताता है? वेलोसिटी को बताता है। ये किसको बताएगा? जो स्लोप है वो किसको बताता है? वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ गया? कितने लोगों को लगता है बना देंगे यार, उड़ा सकते हैं? नहीं, नहीं बनेगा, नंदू से बन जाएगा, वेरी गुड। चलो इसमें थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं। अब यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा लिया, ये फर्स्ट, ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल है, अपरंपार न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल तो कराता ही हूँ ना, लेकिन थोड़ा कम कम करा रहा हूँ मैं, इस लेवल का लेके नहीं जा रहा हूँ। ये यूनिफॉर्म मोशन के 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं, 1, 2 एंड 3। दिखा? दिखा? सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? इसका रीजन क्या है यार? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम होता है। टाइम जितना कम होगा, वेलोसिटी डिनोमिनेटर का टर्म जितना कम होता है, ये उसका वैल्यू उतना बढ़ता है। नॉमिनेटर का वैल्यू जितना बढ़ता है, इसका वैल्यू बढ़ता है। सब जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? तो इसमें देखो, अगर मैं कहीं पे एक सडन, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ T1, तो T1 में देखो ये यहां तक पहुंचा है, और ये यहां तक पहुंचा, और ये यहां तक पहुंचा। उतनी दूर में ये बहुत दूर तक पहुंच चुका है। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? एक और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सब मैं चाहता हूँ कि आप इस सबसे फील करो। समझ में आ रहा है? कि अभी फील कर लोगे ना तो जीवन में बहुत याद करोगे मेरे को फिर। तो देखो यहाँ पे था टाइमिंग, तो यहाँ पे T2 ले रहा हूँ, इसका पोजीशन यहाँ पे दिखाएगा, इसका पोजीशन यहाँ दिखा रहा है, इसका पोजीशन यहाँ दिखा रहा है। मतलब तीनों यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक कम डिस्प्लेसमेंट, एक और कम डिस्प्लेसमेंट किया। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन कवर करता है? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो ये बहुत सारा क्वेश्चन इसका बनता है, इसका यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक नहीं आया तो भाई पूछना, कहीं भी पूछू, बिंदास पूछ, एक्सपर्टीज है इस सब चीज में। मैं तुझे जहां से पूछेगा बता दूंगा। पूछना कुछ, वीडियो है यार, देख लेना भाई। हालांकि कोई देखता नहीं तुम लोगों में से। क्यों नहीं देखते हैं पता है? पूछो ना क्यों नहीं देखते? अरे पूछो तो। आपको शायद ये जान के शॉक्ड होगा, आपको पता आज से मतलब आज अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2010 में 2000, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 ना? जब आप 4 साल के रहे होंगे इस जगह पे, जिस लोकेशन पे हम रह रहे हैं, इस लोकेशंस में कोई बंदा उस समय पे इतना सोच सकता था क्या? 2010 के सेशन पे, क्योंकि 2010 में मैंने 80,000 का एक सोनी का प्रोजेक्टर खरीदा था। ठीक है, जैसे यहाँ कैमरा लटक रहा है ना, तो वैसे मैं प्रोजेक्टर लटका था। दूसरी जगह मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, इसी जगह पे। ठीक है, और मैं क्या दिखाता था पता? एनिमेशन दिखाता था। जैसे प्रोजेक्ट एनिमेशन समझते हो ना आप? जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर ये फ्रिक्शन हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। दिन भर काम करता था एनिमेशन पे और बच्चों को एनिमेशन दिखाता था उस समय। अभी भी वो मेरा प्रोजेक्टर पड़ा हुआ सोनी का, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय जब क्लास 10 करते थे ना, एडमिशन के समय पे ना कुछ पैसे मैं ले लेता था स्टार्टिंग में। वो कितना अमाउंट लेता था? बहुत मिनिमल अमाउंट लेता था, 300-400 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि साल भर आपको क्या देखना है? एनिमेशन देखना है, क्योंकि 80,000 का प्रोजेक्टर है उस समय। 2010 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो उतना उस समय सोचा था। अभी भी आज से 10 साल बाद अपन क्या बोलेंगे? आज से 10 साल पहले मैंने डिजिटल बोर्ड और कैमरा लेके इस जगह पे आया था, है ना? यहाँ के लिए तो, यहाँ के लिए देखो, पूरी भिलाई के लिए नया है ये सारी चीजें। समझ में आ रहा? हमारे जो मेन कोचिंग स्विक सेंटर में भी किसी के पास इतना सेटअप नहीं है, ये तो हमारे पास। तो लेकिन अपन अभी क्यों मोल नहीं समझ रहे इसका पता है? ऐप का मोल नहीं समझ रहे, वीडियोस नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो फ्री मिला है। अगर उसके लिए कोई चार्ज होता, जैसे एडमिशन के समय में बोलता कि आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा ऐप के लिए, अगर आपको ऐप एक्सेस करना है तो जिसको पढ़ना होता देते, और देते तो फिर क्या करते? यार देख लेते हैं, पैसा दिए हैं इसको। क्योंकि मुफ्त की चीजों का कोई ये मोल नहीं है ना। समझ में आया ना? जीवन में इस बात को ध्यान पे रखना। समझी पम्मी? नहीं समझी? मेरे पास ना लिस्ट निकल जाता कौन कितना दिखता है। यूनिफॉर्म, अरे क्या था, मैं तुम भड़का देती है मेरे को, मैं कहा क्या पढ़ा रहा था? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म ना एक्सेलरेटेड मोशन। पोजीशन, इसके बड़े अच्छे अच्छे वो बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, ग्राफिकल न्यूमेरिकल। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत बढ़िया यार, ये एक्सेलरेटेड मोशन को एक बार बता दो मुझे, तुम बताओ एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है, बताओ। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या डिफरेंस, पम्मी बता, बोल सकती है। देख अभी तुम सोचो, हाँ तुमको ये बताना, पम्मी को वो बताना। यूनिफॉर्म मोशन का मीन क्या होता है? चेंज हो रहा है ना। उसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या यूनिफॉर्म मोशन का? सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन का? क्या इस यूनिफॉर्म मोशन का मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? हाँ या ना? क्यों? दैट्स अ गुड क्लैपिंग फॉर पम्मी। रीजन बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह पे इसकी वेलोसिटी सेम आ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर जगह वेलोसिटी सेम है, तो इसका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में? तो ये क्या है? तो वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। गॉट इट? नहीं समझ में आया तो लिखना पड़ेगा। तो वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम मोशन सेकेंड इक्वेशन पढ़े हैं क्या? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मोशन का सेकेंड इक्वेशन, मोशन सेकेंड इक्वेशन ही क्यों ले रहे हो? आपको बताता हूं। मोशंस का सेकेंड, क्योंकि हमको क्या बनाना है? पोजीशन और टाइम। आपके पास तीनों इक्वेशंस में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो पोजीशन मतलब जिसके पास डिस्प्लेसमेंट भी और टाइम भी है? बताओ। फर्स्ट वाले के पास तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। थर्ड वाले के पास है लेकिन टाइम नहीं है। सेकंड वाले के पास दोनों है, तो सेकंड वाला लेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला जब लोगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट शो करता है, डिस्टेंस शो नहीं करता है। क्या शो करता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट शो करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या बोला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मीन क्या हो गया? कि उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसा मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट कभी अपना वैल्यू चेंज नहीं करता और वेरिएबल अपना वैल्यू चेंज करता रहता है। तो अगर मैं इसका कंपेयर, अगर इससे इसको छोड़ दो, अगर इससे करता हूं तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? 80 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ होगा ना। 2 क्या है? एक नंबर है। नंबर क्या है? नंबर न्यूमेरिक कांस्टेंट है। ए क्या है? इस टॉपिक के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर दोनों कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट साइन होगा, हट जाता। पता है ना, कभी भी प्रोपोर्शनेट साइन कब हटता है? जब कांस्टेंट हटता है। प्रोपोर्शनेट साइन कब आता है? जब कांस्टेंट हटता है। पढ़ें कि नहीं पढ़ें? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आगे पढ़ेंगे, नहीं भी जानते तो अभी सुन लो। ठीक, तो इन दोनों कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट हो गया। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन टी स्क्वायर है कि खाली टी है? मैं फर्स्ट वाले को क्यों छोड़ दिया बताओ? क्योंकि हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बात करनी थी, तो इन दोनों को रिलेशन अपन ये ले लिए। ठीक है, और इसके साथ यहां पहुंच गए। इसका मतलब समझते हो? आप ना 12th अगर मैथ्स वाले हो तो आप कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन में तीन चीजें पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो आप पैराबोला वाले सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। समझ में आया? तो इसका जो इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, पता तो चल गया होगा। स्ट्रेट लाइन होगा क्या? अरे सुन तो लो, मैं जो फील कर रहा हूं वो फील करो, नहीं तो बेकार है जिंदगी। देखो, मैं बोलूंगा कि ये पोजीशन है, मैं बोलूंगा कि ये किसको डिफाइन करता है? ये पोजीशन को डिफाइन करता है। अगर मैं बोलूंगा ये टाइम को डिफाइन करता है, तो भैया इसमें अगर स्ट्रेट ले लूंगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्म तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बोलता है कि भैया डिस्प्लेसमेंट, ये जो है डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना, और बोलता है टाइम, दोनों के बीच में ग्राफ कौन सा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोलिक। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा ग्राफ। बात समझ में आया? देखो, अब कुछ क्लिक कर रहा है क्या? क्या वेलोसिटी बन रहा है? यस बन रहा है। क्या वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? हो रहा है ना। देखो, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ग्राफ बताता है किसको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा और अपन डिटेल्स में जाएंगे ना, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, कहीं पे भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो। एक मतलब देखो, हम एक, अब देखो आप बात तो ये समझो, यूनिफॉर्म मोशन हर जगह पे वेलोसिटी सेम था। यूनिफॉर्म
एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी हर जगह पे सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह पे तो सेम चलेगा थोड़ी देर के लिए। मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी सेम चला होगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी सेम चला होगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी सेम चला होगा। देखो कट रहा है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कहीं पे भी अगर ऐसे टच करते हुए लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंशियल लाइन। ठीक, तो मैं मान सकता हूं कि यहां से ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच वेलोसिटी क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट बना है ना। नहीं समझ में आया? फिर आगे जाके चेंज हुआ, फिर आगे जाके चेंज हुआ। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, बाइक आप दो तरीके से चला सकते हो। एक, हमेशा एक जैसा स्पीड आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल सकते हैं ना। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब आप 10 की स्पीड में, फिर 11, फिर 12, आप कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो। लेकिन 10 कुछ दूर तो तय करेगा ना, फिर 11 कुछ दूर तो तय करेगा ना, फिर 12 कुछ दूर तो तय करेगा ना। ये वही दूरी को बता रहा है, लेकिन ये दूरी कैसा है? बहुत छोटा है। नहीं समझ में? ठीक है, बहुत लोगों को नहीं भी आ रहा होगा, चलो बढ़ो ना सर आगे, बस हाँ आ गया। मन में क्या सोच रहे होंगे? नहीं आया, घर जाके देखता हूं एक बार फिर। ठीक है, तो ये बताता है किसको? यूनिफॉर्म। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ड्रॉ करता हूं। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इस कंडीशंस में, वो बहुत शॉर्ट होगा ना। तो इस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? dx। क्या लेते हैं? dx। और ये टाइम होगा वो भी बहुत छोटा होगा ना, तो इसको ले लेते हैं dt। समझ में? बैठ जाओ। तो इसका स्लोप बना लेते हैं थीटा, क्योंकि स्लोप ही हर चीज के बारे में बताता है। तो इसका स्लोप कैसे निकालूंगा मैं? इसका स्लोप कैसे निकालूंगा यार? स्लोप ना, स्लोप स्लो हो गया मैं भावनाओं में बह गया। स्लोप ना हमेशा किससे निकालते हैं? टेन थीटा से। क्यों निकालते हैं? आगे चल के फिजिक्स में इसका रीजन बताऊंगा। सुपर्ब अमन, यू आर ऑसम। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। बचपन से पढ़ रहे हैं ना। कब से पढ़ रहे हैं? बचपन से। तो परपेंडिकुलर क्या है? dx है ना। तो dx और साथ में dt, या dx बाय dt तो हम जानते हैं क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। नहीं होता है क्या? तो हम तो जानते हैं भैया, इसका भी जो स्लोप बन रहा है वो टेन थीटा, वो क्या हो गया? वो भी वेलोसिटी बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी के 3 तरीके बताए थे। एवरेज, नॉर्मल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद है? ये किसको डिफाइन कर रहा है? dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस, एक शॉर्टकट का शॉर्ट फॉर्म। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान रखना, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर मुझे सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में पूछेगा तो याद रखूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट होता है, वो वेलोसिटी के बराबर होता है। लेकिन अगर वो किस में आ जाए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए, तो वो जो जो क्या बोलते हैं, जो स्लोप होगा, देखो स्लोप तो बढ़ रहा है ना, तो एक छोटा सा स्लोप लूंगा जहां सीधा होगा, तो ये जो स्लोप होगा किसके बराबर होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। गॉट इट? एकदम अच्छे से 100%? नो 100%? बस खत्म। इसमें पढ़ेंगे फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उसको कल करेंगे अपन। क्यों पूछो? परसों टेस्ट देंगे। ठीक है, एग्जैक्टली ना, वो छोड़ दो यहां तक, क्योंकि वो स्टार्ट करूंगा तो फिर खत्म ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको रिपीट कर लेना। सके इस बार टॉप करना है अमन तुमको ना टेस्ट में।